गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ईजीपी क्लासेज पर। और देखिए सीधा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। स्पेशली आप लोग देख रहे हो कि आज की क्लास जो होने वाली है आप लोगों की, वो है आप लोगों की पोजीशन के ऊपर। कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन एचटेट सीटेट के लिए स्पेशल जो है आज की क्लास डेडिकेट रहेगी। हालांकि कंप्लीट पोजीशन करवाएंगे, आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट करेंगे, इसलिए सारे के सारे व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरी देखें, तभी जाकर हमें समझ आएगा। बात करते हैं पोजीशन होता क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका किस किस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एग्जाम का फेवरेट है ये टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे व्यूवर्स बहुत अच्छे से सारी की सारी कंप्लीट क्लास को देखें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास पोजीशन को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि पोजीशन जो है होता क्या है। कि पोजीशन होता क्या है। पोजीशन देखिए, पोजीशन जो होता है वो किसको शो करता है, वो कंट्रोल को शो करता है, या मैं कहूं ओनरशिप को शो करता है। कंट्रोल या फिर ओनरशिप को शो करने के काम आता है पोजीशन, उसे हम पोजीशन कहते हैं। अब पोजीशन कंट्रोल या ओनरशिप या फिर बिलोंगिंगनेस भी हो सकता है। देखिए आज समझिए कि पोजीशन क्या होता है। जैसे आपने कहा माई बैग, हर हाउस, देयर कार। तो यहां पर बैग के ऊपर कंट्रोल शो किया गया है, ओनरशिप शो की गई है। किस वर्ड से? माई वर्ड से। तो यहां पर माई जो वर्ड है ये अपने आप में क्या हुआ? पोजीशन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हाउस के ऊपर पोजीशन शो किया गया है, किस वर्ड से? हर वर्ड से, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्या है? पोजीशन। तो इसी तरह यहां पर देयर जो है हमारा पोजीशन है। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं जो पोजीशन को शो करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि माई है, आवर है, योवर है, हिज है, हर है, इट्स है और भाई देयर है। ये जो वर्ड्स हैं ये क्या काम करते हैं? ये पोजीशन शो करने का काम करते हैं, ओनरशिप को दिखाने का काम करते हैं। इन्हीं के पैरेलल में एक वर्ड माइन भी होता है, आवर के पैरेलल में आवर्स होता है, योवर के पैरेलल में योवर्स होता है, हिज ही रहता है, हर के पैरेलल में एक हर्ष होता है, इसके पैरेलल में कुछ नहीं होता, और देयर का पैरेलल देयर्स होता है। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं क्या काम करते हैं? पोजीशन शो करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है। भाई माई है, अवर है, योवर, हिज, हर, इट्स और देयर। भाई ये पोजीशन को शो करने का काम करते हैं, लेकिन ये क्या कहलाते हैं बच्चे? ये एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं।
एडजेक्टिव का काम, और एडजेक्टिव का अगर छोटा रूप देखें तो आपको मिल जाएंगे, इनको हम क्या कहते हैं, डेटरमिनर्स कहते हैं। और डेटरमिनर का काम होता है कि वो हमेशा, डेटरमिनर जो होगा वो हमेशा कहाँ पर यूज होता है, डेटरमिनर हमेशा नाउन के साथ यूज होता है। इसके साथ यूज होगा, नाउन के साथ यूज होगा, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने का काम ही एडजेक्टिव का होता है, डेटरमिनर का होता है। तो ये जितने भी वर्ड हैं, एडजेक्टिव जो मैंने बताए हैं, डेटरमिनर जो बताए हैं, ये जरूरी है किसके साथ आएंगे, नाउन के साथ आएंगे, ये बिना नाउन के यूज नहीं हो सकते। लेकिन इसी के पैरेलल में अगर हम बात करें कि मीनिंग दोनों का सेम है, माई और माइन दोनों का मीनिंग सेम है, इसी तरह आवर और आवर्स का मीनिंग सेम है, योवर और योवर्स का मीनिंग सेम है, हर और हर्स का मीनिंग, यानी कि ये बिल्कुल क्या है, सेम है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये जो है इस साइड वाले जो हैं इनको हम कहते हैं बच्चे प्रोनाउंस। क्या कहते हैं, प्रोनाउंस। अब बात आती है कि ये जो प्रोनाउंस हैं, ये जरूरी है कि प्रोनाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन का काम होता है नाउन को रिप्लेस करना, यानी कि नाउन की जगह पर आना। इसलिए अगर मैंने ये वाक्य, एक वाक्य लिखा आपके लिए कि दिस इज माई पेन, तो जो मीनिंग यहां पर आ रहा है, तो क्या सर इसके पैरेलल में हम माइन कर दें, क्योंकि मीनिंग तो सेम है, नहीं, मीनिंग तो सेम है, लेकिन माई की जगह पर माइन नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता, आप समझिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, माई कर रहा है। तो नाउन से पहले क्या, डेटरमिनर यानी कि एडजेक्टिव आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइन अपने आप में मैंने क्या कहा, प्रोनाउन है, और अगर यहां माइन लगा देंगे तो देखिए ये नाउन है और नाउन के साथ प्रोनाउन, नाउन के साथ कभी भी प्रोनाउन नहीं आता है, नाउन की जगह पर क्या आता है बच्चे, प्रोनाउन आता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि माई की जगह पर माइन हो सकता, माइन की जगह पर माई नहीं हो सकता। इन दोनों के यूज का मैंने क्या बताया कि डेटरमिनर जो भी होगा वो हमेशा नाउन के साथ आएगा, लेकिन जो प्रोनाउन है बच्चे वो कभी भी नाउन के साथ नहीं आएगा, वो इंडिपेंडेंट आएगा, यानी कि बिना नाउन के आएगा। इस बात को लेकर के आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि पोजीशन होता क्या है। असली खेल अब शुरू होगा, असली कहानी जो है हमारी उसके ऊपर आते हैं कि अब तक हमने सिर्फ पोजीशन को समझा है कि पॉजेसिव वर्ड्स होते हैं, पोजीशन करते क्या है, कंट्रोल शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं, बिलोंगिंगनेस शो करते हैं। अब बात आती है कि हमने एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रिगार्डिंग पोजीशन को देखा है, लेकिन अब बात आती है कि नाउन का पोजीशन होता है, और नाउन का पोजीशन ही एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है, उसके लिए आज आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है। तो आइए हम शुरू करते हैं असली कहानी को। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाए, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चे, अब हमारी जो बात आती है वो आती है पोजीशन ऑफ नाउन, कि नाउन का जो पोजीशन है वो कैसे बनता है। अब नाउन के पोजीशन की हम बात करें तो सबसे पहली बात देखिए, नाउन जो होती है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, एक होती है लिविंग और एक होती है नॉन लिविंग। बच्चे सबसे पहली बात कि नॉन लिविंग का पोजीशन नहीं बनता, लिविंग का पोजीशन बनता है। अब लिविंग का जो पोजीशन बनता है वो कैसे बनता है, जो हमारी नाउन है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस या कभी कभी केवल अपोस्ट्रोफी से भी काम चल जाता है। वो बात भी बताएंगे कि अपोस्ट्रोफी एस कब आता है और केवल अपोस्ट्रोफी कब आता है। यानी कि किसी नाउन के साथ जब हम अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो क्या बनता है, नाउन का पोजीशन बनता है।
जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मैंने कहा रवीनाज कार। भाई रवीना की कार, तो यानी कि कार के ऊपर पोजीशन किसका है, कंट्रोल किसका है, रवीना का है। हैव यू गॉट इट? तो अब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रवीना कार? नहीं, आप कहोगे सर इसका कोई मीनिंग नहीं, ये अपने आप में एक नाउन है, ये अपने आप में एक नाउन है, और दो नाउन ऐसे साथ नहीं होंगी, हमें पोजीशन शो करना है, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत पड़ी। इस अपोस्ट्रोफी एस का अगर हम हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग जो है वो निकलता है का, के, की। जैसा कि हमने कहा रवीना की कार, रवीना की कार। मैंने कहा मोनूज स्कूल, मोनू का स्कूल, तो मीनिंग क्या निकला हमारे यहां, काके की निकल रहा है। तो ये बनता है नाउन का पोजीशन। बताइए बात समझ आई या नहीं आई? अब एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अगर यहां पर एक्सप्रेशन दिया जाए, क्योंकि हम हिंदी मीनिंग को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं, और देखिए हिंदी जो होती है वो हमारी मदद के लिए होती है। अगर प्योर हम हिंदी बेस्ड हो जाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। कैसे गलत हो जाएंगे, आइए देखते हैं। हमने यहां पर कहा है रवीना की कार, मोनू का स्कूल। अगर यहीं पर मैं कहूं कार्स डोर, कार का दरवाजा, क्या कहा, कार्स डोर। मैंने कहा पेन्स कवर। अब बात आती है कि अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो यहां पर समझने की कोशिश करिए, कार का दरवाजा, मीनिंग हमें बिल्कुल सही लग रहा है। सर यहां पर भी तो यही था, मोनू का घर, मोनू की स्कूल, रवीना की कार। तो यहां हमने कह दिया कार का दरवाजा, यहां हमने कहा पेन का कवर, पेन का कवर। सर मीनिंग ठीक नहीं है, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और हम क्या करेंगे, हिंदी मीनिंग के आधार पर हम सोचेंगे ठीक है ये गलत हो गया। अब बात आती है, हमने क्या कहा, हमने कहा अपोस्ट्रोफी एस से या अपोस्ट्रोफी से जो पोजीशन बनेगा मेरे बच्चे, वो केवल और केवल लिविंग का बनता है, नॉन लिविंग का पोजीशन नहीं बनता है। अब बताइए पेन लिविंग के नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है। कार लिविंग के नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है, इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या हुए, गलत हुए। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि सर ये बात तो ठीक है कि नॉन लिविंग का नहीं बनता है, तो फिर ये सेंस तो निकलती है ना कि कार का दरवाजा, पेन का कवर, फोन की बैटरी, इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, एक सवाल। और दूसरा सवाल आज आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये बनता क्यों नहीं है, उस बात को समझिए। देखिए ये बनता क्यों नहीं है, इस बात को समझिए। मान लीजिए हमने एक पेन लिया और उसके हम कवर की बात कर रहे हैं, इज इट ओके? हमने यहां पर रवीना की कार की बात की। अब मान लीजिए आप लोग रवीना के पास गए और आपने कहा कि मुझे आपकी कार चाहिए, तो रवीना क्या कह सकती है, आपको कार ऑफर कर भी सकती है और कार को मना भी कर सकती है, क्योंकि उसके ऊपर उसका पोजीशन है। बात को समझने की कोशिश करिए भाई, उसके ऊपर उसका क्या है, अधिकार है, कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बताइए, मान लीजिए हमने कोई पेन लिया और उसके कवर को हमने हटाया, उसके कवर को हमने तोड़ने की कोशिश की, उसके कवर को हमने ले जाने की कोशिश की, तोड़ने की, चुराने की, कोई भी कोशिश की, तो मुझे ये बताइए क्या पेन ये कहेगा ओ भाई साहब प्लीज ऐसा मत करो?
मुझे नंगा मत करो, मेरी इज्जत मत उतारो, क्या ऐसा कहेगा पेन? नहीं ना। यही रीजन है कि नॉन लिविंग का पोजीशन नहीं बनता है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो किसी के ऊपर अपना कंट्रोल शो नहीं कर सकती, और यही रीजन है कि नॉन लिविंग का बच्चे पोजीशन नहीं बनता है। क्लियर है कि नॉन लिविंग का पोजीशन क्यों नहीं बनता है, ये बात क्लियर। अगली बात यह है कि सर इस बात को अगर हम ऐसे समझेंगे तो ये जो मीनिंग निकलने की जो बात है उसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, नॉन लिविंग जो होता है वो क्या बनाएगा, वो किसकी मदद से बनाएगा? जिस चीज के ऊपर पोजीशन है, जिस चीज के ऊपर हम पोजीशन को शो करने की बात कर रहे हैं, यानी कि पेन का पोजीशन कवर के ऊपर शो करने की बात कर रहे हैं, तो हम पहले वो पोजीशन लिखेंगे और इस अपोस्ट्रोफी एस की जगह पर बच्चे हम यूज करेंगे ऑफ, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी पूछा जा सकता है, एरर भी पूछा जा सकता है। एरर पूछा जाए तो आपको सिर्फ ये बताना है कि एरर कौन से पार्ट में है, कोई भी वाक्य देकर के, अगर पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। लेकिन वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछता है तो हम ये कर रहे हैं कि वो किस तरह से उसका इंप्रूवमेंट आपको करना है। और प्लस में हम क्या लगाएंगे बच्चे? हम लगाएंगे वो नाउन। अब यहां हमने बात की कि किसके ऊपर है पोजीशन? कवर के ऊपर, तो हमने कहा कवर, अपोस्ट्रोफी एस की जगह हमें क्या लगाना है? ऑफ, कवर ऑफ अ पेन, आर्टिकल वगैरह जो भी है इसके साथ रहेगा, कवर ऑफ ए पेन, ठीक है। अब यहां पर बात की है कि पेन का कवर, आगे हमारी मीनिंग वही। अब एक बात दूसरी ध्यान रखें कि जब भी एक नाउन हो उसके बाद एक प्रेपोजिशन हो और उसके बाद फिर एक नाउन हो, तो जब हम हिंदी अर्थ निकालने की बात करते हैं तो उल्टी साइड से क्या करेंगे? अर्थ को निकालेंगे। ऐसा नहीं कि कवर का पेन, नहीं, हम लिखेंगे यहां देखिए पेन का कवर। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने कहा ट्रीज इन द गार्डन कहूं या मैं गार्डन इन ट्रीज कहूं? गार्डन इन ट्रीज कहूं, बताइए, समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा जब एक नाउन होती है उसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन होती है, उसके बाद फिर एक नाउन होती है, तो हमें इस साइड से अर्थ निकालने की जरूरत है, उल्टी साइड से अर्थ निकालने की जरूरत है, तभी उसका अर्थ निकलेगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कैसे? हमने कहा गार्डन में ट्रीज, यानी कि गार्डन में ट्रीज है, या फिर गार्डन इन ट्रीज, कि ट्रीज में गार्डन है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखें, उल्टी साइड से अर्थ निकलेगा, तो ट्रीज इन द गार्डन होगा, गार्डन इन द ट्रीज नहीं होगा। तो यही बात है, यहां हम कवर ऑफ पेन, कवर का पेन, ये मीनिंग नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे पेन का कवर। हैव यू गॉट इट? तो नॉन लिविंग का रिलेशन शो किया जाता है, नॉन लिविंग का पोजीशन नहीं होता है। और नॉन लिविंग का रिलेशन जब शो करते हैं तो वो किसकी मदद से करते हैं? हम ऑफ की मदद से करते हैं। बताइए बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? तो ये था हमारा कि नाउन का पोजीशन होता क्या है और कैसे पोजीशन बनता है। अब बात करते हैं हम कि सर आपने कहा कि कभी कभी अपोस्ट्रोफी एस और कभी कभी हम केवल एस लगा सकते हैं, तो इस बात को भी आप समझ लीजिए। देखिए, हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएं या केवल अपोस्ट्रोफी लगाएं, ये डिपेंड करता है कि आप लोग जब कोई बुक पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई नाउन प्लूरल है, कोई नाउन क्या है, अगर कोई नाउन प्लूरल है तो हम क्या करते हैं? उसको अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, अदरवाइज हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ऐसी बात ठीक है, लेकिन बात को समझने की कोशिश करिए। मैं प्लूरल के साथ ही अपोस्ट्रोफी लगा रहा हूं और सिंगुलर के साथ केवल अपोस्ट्रोफी लगा रहा, तो आधी अधूरी जानकारी नहीं, आज आपको पोजीशन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। मैंने कहा
चिल्ड्रंस पार्क। बताइए, चिल्ड्रन जो है ये अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल है तब भी हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात सुनिए कि अपोस्ट्रोफी कब और अपोस्ट्रोफी एस कब। हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो देखिए ये डिपेंड करता है कि कोई भी अगर नाउन है, डजेंट मैटर वेदर इट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, डजेंट मैटर। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात को देखना है क्या इसका लास्ट लेटर, कोई भी नाउन है उसका क्या देखोगे आप, उसका लास्ट लेटर देखोगे। अगर उसका लास्ट लेटर ऑलरेडी एस है तो आप केवल और केवल अपोस्ट्रोफी ही लगाना है, आपको अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल प्लूरल हमने दिया चिल्ड्रन, कोई एस नहीं है इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी लगाया। हमने सिंगुलर की बात की, हमने कहा पारस की कार है भाई, पारस कार। तो अब यहां एस ऑलरेडी आया हुआ है, हालांकि सिंगुलर है लेकिन एस ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना है, केवल और केवल अपोस्ट्रोफी से काम चल जाएगा। तो बताइए अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी में क्या फर्क है, कब हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, कब अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। क्लियर है? इसी के आधार पर क्वेश्चन कैसे देता है, मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल आपके लिए, मैंने कहा गर्ल्स स्कूल गर्ल्स स्कूल गर्ल्स स्कूल या मैंने कहा आपको गर्ल्स स्कूल। चार ऑप्शन है आप लोगों के पास और चारों ऑप्शन में सिलेक्ट करना है आपको कौन सा सही है। तो अब देखिए, अब यहां आपको समझने की जरूरत है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो सर सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। अभी अभी आपने कहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अभी रुक जाओ। यहां पर सर आपने कहा है कि गर्ल्स स्कूल प्लूरल है, तो प्लूरल अगर आएगा तो केवल अपोस्ट्रोफी लगेगा, तो ये भी हम सही मान लेते हैं। और सर ये प्लूरल है इसलिए ऑलरेडी एस है तो एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम गलत मान लेंगे। और सर इसमें तो लगा हुआ ही नहीं है अपोस्ट्रोफी एस, इसलिए ये हमारा गलत है। अब इन दोनों के अंदर दोनों तो सही नहीं हो सकते। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इनमें सभी में सही कौन सा है, तो आप दोनों तो सही नहीं कर सकते। और ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिए हैं, इनमें एक ही सही है, बताइए कौन सा। तो अब बात आती है कि ये हमारा होगा गलत और ये होगा हमारा सही बच्चे। क्योंकि समझने की कोशिश करिए कि जो स्कूल है ना वो किसी एक लड़की का स्कूल नहीं है, एक लड़की से स्कूल नहीं बनता है, इसलिए प्लूरल जो है प्लूरल के साथ केवल अपोस्ट्रोफी, क्योंकि एस ऑलरेडी आया हुआ है तो हमने प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफी लगा करके यही हमारा सही आंसर आएगा। जिस तरह चिल्ड्रंस पार्क हमने किया है तो पार्क किसी एक बच्चे का नहीं हो सकता, इसीलिए हमने प्लूरल और प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफी एस किया है। बताइए क्या आपको ये बात समझ आई? देखिए भाई, जैसा भी आपको लगे, जैसा भी क्लास आपको लगे, कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना फीडबैक जरूर दें। इज इट ओके? चलिए अगली बात हम करते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। हमने जो लिविंग और नॉन लिविंग के कॉन्सेप्ट की बात की है, इसके अलावा कुछ ऐसे क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो जब हम एक्सेप्शंस की अगर बात करते हैं बच्चे, तो एक्सेप्शंस के अंदर सबसे पहला आता है हमारा टाइम। यानी कि टाइम वर्ड हमारे पास होते हैं, उनके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं जबकि वो नॉन लिविंग है।
तो ये हमारे एक्सेप्शन, जैसे मैंने कहा आपको 2 days टूर, 2 days टूर, 2 दिन का टूर है। तो हमने देखिए 2 days किया है। डे अपने आप में एक समय को बताने वाला वर्ड है, इसलिए हमने इसके साथ क्या यूज किया, अपोस्ट्रोफी का यूज किया। अपोस्ट्रोफी एस का क्यों नहीं किया, अभी अभी बताया है कि डेज अपने आप में प्लूरल है, इसलिए हम ऑलरेडी अगर एस आ गया तो हमें क्या लगाने की जरूरत नहीं है, एस लगाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल एस। तो 2 days टूर हमने कहा टुडेज मीटिंग, आज की मीटिंग। तो देखिए टुडे आया, उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, यानी कि ये टाइम को बताने वाला है। टुमारोज प्लान, भाई कल का प्लान क्या है, तो देखिए टुमारो अपने आप में क्या है, समय को बताने वाला वर्ड है, हमने अपोस्ट्रोफी का यूज किया। तो यहां पर ये नॉन लिविंग होते हुए भी बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। बताइए बात समझ आई या नहीं। तो हमारा एक्सेप्शन का जो पहला जो केस था वो क्या है, टाइम के साथ आप क्या लगा सकते हो, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। दूसरा जो है हमारा एक्सेप्शन वो आता है हमारा, दूसरा एक्सेप्शन है हमारा बच्चे प्लेस को लेकर के। किसको लेकर के, प्लेस को लेकर के, कि प्लेस की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा इंडियाज पॉपुलेशन, भाई इंडिया की पॉपुलेशन, तो यहां पर देखिए इंडिया अपने आप में क्या है, एक प्लेस है। क्या है, प्लेस है। मैंने कहा रूम्स डेकोरेशन, तो रूम अपने आप में एक क्या है, प्लेस है। रूम अपने आप में एक प्लेस है। हमने कहा अमेरिकाज कल्चर, अमेरिका की कल्चर, तो अमेरिका अपने आप में क्या है भाई, प्लेस है। तो जब भी बात प्लेस की आए तो आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, वहां गलत नहीं होगा। हैव यू गॉट इट और नॉट, क्लियर है। अगली हम बात करें इसके थर्ड पॉइंट की, तो देखिए थर्ड पॉइंट के अंदर आपका आता है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज, अब बात आती है सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है। सेलेस्टियल बॉडीज वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इस ब्रह्मांड में क्या रहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। जो हमारे ग्रह वगैरह हैं वो क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके साथ क्या आता है, अपोस्ट्रोफी एस हम लगाते हैं, वो गलत नहीं होगा, जबकि वो नॉन लिविंग है। तभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा मून्स ब्यूटी, मून्स ब्यूटी, तो मून अपने आप में एक सेलेस्टियल बॉडी है। मैंने कहा अर्थ ग्रेविटी, भाई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, तो अर्थ अपने आप में क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है। इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। बताइए बात समझ आई, क्लियर है। अगला जो हमारा फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा
इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। अब बात आती है बच्चे, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है मीनिंग के ऊपर। और मीनिंग हमारे पास दो होते हैं, एक होता है लिटरल मीनिंग और एक होता है इंप्लाइड मीनिंग। अब बात आती है कि लिटरल मीनिंग क्या होता है और इंप्लाइड मीनिंग क्या होता है। लिटरल मीनिंग जिसको आप कहते हो शब्दार्थ। क्या कहते हो? शब्दार्थ, यानी कि शब्द का जैसा अर्थ है वैसा ही अर्थ हमें समझ जाए, वैसा ही अर्थ वहां पर निकलता है, वो लिटरल मीनिंग होता है। लेकिन इंप्लाइड मीनिंग क्या होता है? इंप्लाइड मीनिंग जिसको आप कहते हो बच्चे भावार्थ, यानी कि शब्द कुछ और हैं लेकिन उन शब्दों के माध्यम से भाव कुछ और निकलना चाह रहा है। जैसे अक्सर पोइट्री जब हम पढ़ते हैं, हिंदी की पोइट्री भी जब हम पढ़ते हैं, तो उसका भाव कुछ और होता है, शब्द कुछ और होते हैं। तो जब हम इडियोमैटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तब हमें इस लिटरल मीनिंग से लेना देना नहीं होता। इंप्लाइड मीनिंग जो होता है वही हमारा जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है वो कहलाता है। कैसे? समझिए, अगर आपसे ये कहा जाए, मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि दो दोस्तों की आपस में कोई वाद विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तीसरा आकर के जैसे उनके बीच में सहानुभूति दिखाता है, उनको समझाने की कोशिश करता है, तो एक पता है क्या कहता है? इस लड़ाई की जड़ तू ही है ना, खून की खाट तो तू ही है भाई, बोलते हैं। तो अब यहां पर जो वर्ड्स यूज किए गए, लड़ाई की जड़, तो क्या इसका कोई शब्दों के अर्थ से यहां पर इसका मीनिंग निकल रहा है? नहीं ना। यहां पर जो इसका मीनिंग निकल रहा है वो शब्दों से हटकर के कोई और भाव निकल रहा है, यानी कि कॉज ऑफ क्वेरल, लड़ाई का कारण होना, वो इसका मीनिंग है। तो इट मीन्स उसका भाव निकला है। और जब हम इडियोमैटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमें भावार्थ से यानी कि इंप्लाइड मीनिंग से लेना देना होता है, लिटरल मीनिंग से लेना देना नहीं होता। अब बात आती है कि जो इंप्लाइड मीनिंग होता है, जिसको आप क्या कहते हो? इडियम्स कहते हो, मुहावरे कहते हो। बहुत सारे ऐसे आपको मुहावरे मिल जाएंगे, जैसे हमने कहा एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ, एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो, ये हमारे इडियम है। एट एन आर्म्स लेंथ यानी कि किसी के साथ बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप नहीं करना, उसी के लिए कि हमें उनसे एक दूरी बनाकर रखनी है, एक फॉर्मल वे में उनसे बस जो हमारा रिलेशन है वो रखना है, तो वो एट एन आर्म्स लेंथ होता है। एट ए स्टोन्स डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर आपने जो देखा वो है कि यहां पर देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो ये होता है कि बहुत सारे इडियम्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां आपको अपोस्ट्रोफी एस मिल जाएगा, तो वो हमारा चौथा जो है वो क्या है? एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। बताइए बात समझ आई कि नहीं आई? अगला जो पांचवा हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारी पांचवी बात है वो क्या है? देखिए, जब हम कोई यूनिट ऑफ वेट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ वेट की बात करते हैं या फिर यूनिट ऑफ मनी की बात करते हैं, तब भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको अपोस्ट्रोफी एस का यूज, पोजीशन का यूज देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा ए टन वेट, एक टन का वेट, तो टन अपने आप में क्या है? वेट की यूनिट है।
वेट को मेजर करने का यूनिट है ना ये टन, तो यहां पर आपको अपोस्ट्रोफी एस मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डॉलर वर्थ, तो डॉलर अपने आप में एक मनी, एक यूनिट है मनी की, यहां पर आपको अपोस्ट्रोफी एस देखने को मिल रहा है। तो यानी कि पांचवा जो हमारा एक्सेप्शन है वो क्या है, यूनिट ऑफ वेट या फिर मनी के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए बात समझ आई कि नहीं। अगली जो बात है हमारी वो क्या, देखिए वो है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जहां पर आता है, अब बताइए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। देखिए पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, मैं बता देता हूं। हिंदी में मैं बाद में फिर भूल जाऊंगा, मैं लिख लेता हूं, मानवीकरण है ना, भूल जाऊंगा। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता है। अब ये बताइए कि ये पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। अब इसको समझने के लिए बिल्कुल इजी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण, और पर्सोनिफिकेशन वो चीज होती है क्या कि व्हेन एन इनएनिमेट thing is treated as a living being। जब किसी इनएनिमेट चीज को, इनएनिमेट यानी कि निर्जीव वस्तु को इस तरह से ट्रीट किया जाए कि ऐसा लगे कि वो क्या है, सजीव है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने आज कॉलेज जाना है आपको, और कॉलेज जाने के लिए पापा क्या कहते हैं, भाई रोडवेज से जाना है। आप डेली रोडवेज से जाते हो, उस दिन आप बहाना कि मुझे कुछ मार्केट का कोई काम है, पापा आज मुझे बाइक चाहिए। पापा कर दिया, बड़े खुश हुए क्योंकि गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। पापा को बहाना बनाया है और पापा ने हाँ भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आप बाइक को स्टार्ट करने लगे, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। आपके दिल और दिमाग ने एक बात कही, क्या बात कही, आप उसको बोलते हो कि तेरे को क्या हो गया, तेरे को भी आज ही खराब होना था क्या, ऐसा बोलता है। वो इस तरह से बाइक को एक सजीव वस्तु समझकर बोल रहा है, जैसे वो उसको बदल कर जवाब देगी, हाँ नहीं होंगी स्टार्ट, है ना, नहीं होंगी स्टार्ट, क्योंकि पापा से झूठ बोल रहे हो, है ना, काम का बहाना लेकर के गर्लफ्रेंड को घुमाने जा रहे हो, है ना। तो यही बात है। देखिए ये है पर्सोनिफिकेशन। जो रटे रटाए जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे हटकर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को हम ध्यान रखेंगे तो चीजें आपके माइंड में रहेंगी। तो वो पर्सोनिफिकेशन है। तो पर्सोनिफिकेशन जहां पर होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा डेथ्स डोर, मौत का दरवाजा, तो यहां पर डेथ जो है वो इस तरह से कि मौत का दरवाजा नहीं, सॉरी, डेथ हैंड्स करते हैं यहां पर, डेथ हैंड्स, मौत के जो हाथ हैं वो बहुत लंबे होते हैं, कहीं से भी आपको निकाल कर ले आएंगे, है ना। इस तरह क्या क्या बोलते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।
तो कानून के हाथ बहुत लंबे होना, यानी कि इस प्रकार से कि कोई एक लंबा चौड़ा व्यक्ति है, उसके बड़े बड़े हाथ होते हैं, वो बहुत दूर से आपको ऐसे पकड़ कर ले आएगा, है ना। तो कानून के हाथ जो हम बोलते हैं, तो इस तरह से लगता है कि ये किसी बड़े लंबे चौड़े एक इंसान की बात कर रहा है। इसी तरह डेथ हैंड्स की बात करें तो इस तरह से लगता है कि ये कोई इंसान है, उसके बड़े बड़े क्या है, हाथ हैं। तो यहाँ पर ये अपने आप में क्या है बच्चे, पर्सोनिफिकेशन है। तो जब पर्सोनिफिकेशन की अगर बात करें तो वहां पर क्या है, हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो ये बात थी हम कि किन किन कंडीशंस के अंदर हम नॉन लिविंग होते हुए भी क्या कर सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन नहीं अपोस्ट्रोफी एस का सॉरी यूज कर सकते हैं। हैव यू गॉट इट और नॉट। तो ये बात थी हमारी क्या कि आप लोगों को पोजीशन को समझना है, और यहां से ही सवाल बनते हैं। पोजीशन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट एक टॉपिक है, लेकिन बात यह है कि टॉपिक हमारा बड़ा है। ये मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी करके आज इसको खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खत्म ये होगा नहीं 1 घंटे में। अभी हमारी 40 मिनट की क्लास हो गई है और इसको से कम भी 50 मिनट और चाहिए होंगे, तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हम आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कल करेंगे। तो मेरे दोस्तों सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि क्लास का फीडबैक कमेंट में जरूर दें कि आपको कैसी लगी है क्लास। आप शेयर करें, लाइक करें। आपका एक शेयर, एक पॉजिटिव कमेंट, एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा पोजीशन का, वो हमारा इतना है। इतना ही आज हम क्लास में कवर किया है कि पोजीशन होता क्या है, कैसे बनता है, किन कंडीशंस के अंदर हम एक्सेप्शंस वाले कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, यानी कि, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं जहां से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एग्जाम का फेवरेट है, बता देता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर आज तो नहीं कर पाएंगे, आज तो हम क्लास को यहीं रोकते हैं, कल इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तब तक आप बने रहिए दोस्तों, कहाँ, आज तक के साथ नहीं, द ईजीपी क्लासेस के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।